हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 12th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। 12th एसपी के सिलेबस में 5 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और कल के सेशन से हमें आगे चैप्टर नंबर 6, 7, 8 के लिए हमने स्टार्ट किया है। अब चैप्टर 6, 7 और 8 ये तीनों चैप्टर करस्पॉन्डेंस रिलेटेड है, जहां पे आपको लेटर्स लिखने हैं। जैसे चैप्टर नंबर 6 है आपका करस्पॉन्डेंस विद मेंबर, 7 चैप्टर है करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर और उसके बाद है करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स। अब ये जो भी पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके लिए चैप्टर देखने के पहले आपको लेटर्स का बेसिक समझना जरूरी है, बिकॉज इन तीनों चैप्टर्स में 5-5 पर्टिकुलर लेटर्स आएंगे जो आपको लिखने होते हैं और जो एग्जाम में भी क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे टोटल 15 लेटर्स हमको सीखने हैं, बट ये सब सीखने के पहले हमें लेटर्स के लेआउट के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बेसिक सीखना जरूरी है, जो अदरवाइज 11th का पार्ट होता है। बट जैसे पहले चैप्टर्स के पहले भी हमने 11th का बेसिक देखा, तो करस्पॉन्डेंस के लिए भी 11th का बेसिक्स या जो भी स्ट्रक्चर है वो हमें डिस्कस करना है। और यही चीज करने के लिए मैंने कल के सेशन के लिए हमने बिजनेस लेआउट का जो पार्ट है वो स्टार्ट किया था। और अगर आपको याद होगा तो बिजनेस लेआउट के बेसिक्स अगर आपको याद है तो इन बेसिक्स में हमने ये सारी चीजें डिस्कस करना स्टार्ट किया। जैसे बेसिक लेआउट ऑफ अ बिजनेस लेटर का बेसिक लेआउट कल हमने डिस्कशन में स्टार्ट किया था कि जब भी आप किसी को लेटर्स लिखते हो तो एग्जैक्टली कैसे लिखा जाता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, ये हमको इस पार्ट में सीखना है। तो कल हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, आज हम बाकी के जो पॉइंट्स है वो कंप्लीट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सी लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर में कल हमने 6 पार्ट कंप्लीट किए थे, जिसमें सबसे पहला पार्ट होता है हेडिंग। नाउ हेडिंग में आता है कंपनी का नेम एंड एड्रेस। तो जैसे कंपनी का एक प्रॉपर पूरा नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा, फिर CIN कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट। अब इसी हेडिंग से रिलेटेड कल मैंने आपको होमवर्क बोला था, बिकॉज कल के सेशन के आगे, आज तो हमारा बेसिक्स में ही जाएगा, कल के सेशन से आगे हम लेटर्स लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, कि जहां पे हम एक्चुअली लेटर्स लिखेंगे कि क्या क्या लेटर्स हमें शेयर होल्डर्स को लिखने पड़ते हैं, और वो 5 लेटर्स का डिस्कशन कल से स्टार्ट हो सकता है। तो अगले सेशन से क्योंकि ये स्टार्ट होने के चांसेस हैं, तो आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि आपका जो एक कंपनी है, सर्टेन कंपनी होना चाहिए जिसके हर लेटर में हम एक ही कंपनी का यूज आपको करना है। और इसी रीजन के लिए, ताकि वो सारे लेटर्स में अगर हम कंबाइन यूज करें, बिकॉज कोई ऐसा रूल है नहीं कि हर लेटर के लिए कंपनी अलग होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो सेंड करने वाली कंपनी है, तो उसके लिए आपको, जैसे मैंने एक टाटा मोटर्स का एग्जांपल मैंने लिया है, वैसे ही एक कंपनी का पार्ट आपको देखना है, जिसमें आपको कंपनी का नाम, एड्रेस रहेगा, उस कंपनी का CIN नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल कोड होता है, कंपनी का टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी एंड वेबसाइट। ये सारा पार्ट आपको रेडी रखना है, सो दैट कल के आगे जब हम लेटर्स एक्चुअली लिखेंगे तो आप उसके लिए रेडी रहो। फिर सेकेंड पॉइंट जो आता है, जस्ट बिलो द हेडिंग, यहां पे हम लिखते हैं डेट। अब ये डेट कैसे लिखा जाता है वो हमने देखा था। यूजुअली हम करंट डेट फॉलो करेंगे, जिस भी दिन हम ये लेक्चर्स कंडक्ट कर रहे हैं उस दिन का डेट हम करेंगे, सो दैट हमारे आगे के 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन ऐसे कुछ रेफरेंसेस आते हैं, तो वो रेफरेंसेस हमको समझ सके इसके लिए। अब ये जो डेट का पार्ट है, प्लीज ध्यान से समझना है। जैसे मैंने बोला था कि अगर आप कभी कोई डेट डालते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम डेट ले रहे 25 जून 2020, तो उसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है 25 जून 2020, इस तरीके से इसको आपको लिखना है। फिर आता है रेफरेंस नंबर, जो आउटवर्ड रजिस्टर्ड का पार्ट होता है, और वो तीसरा कंटेंट हमने देखा था, जिसमें लेटर नंबर आता है, डिपार्टमेंट का नाम आता है और ईयर आता है। जैसे कल जो आपको दिया गया था वो कुछ इस तरीके से था, 90/P/2019। तो जरूरी नहीं कि ये सिर्फ 2019 ऐसा हो, 2019-20 पूरा फाइनेंशियल ईयर आ सकता है। तो ये लेटर का सीरियल नंबर है, ये डिपार्टमेंट है, और ये ईयर है जिस साल ये लेटर भेजा गया। फिर आगे आता है इनसाइड एड्रेस। नाउ इनसाइड एड्रेस मतलब यहां रिसीवर का एड्रेस रहेगा, एड्रेस ऑफ रिसीवर, एड्रेस ऑफ रिसीवर, रिसीवर का एड्रेस आपको यहां पे बनाना है, लिखना रहता है, जहां पे आप अलग अलग रिसीवर के नाम, बट याद रखना यहां पे भी रिसीवर का पूरा नाम आना चाहिए, प्रॉपर नाम। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे XYZ लिख दिया, नहीं, ये नहीं चलेगा। XYZ ABC नहीं, प्रॉपर नाम आएगा, उसका एक प्रॉपर एड्रेस आएगा विथ पिन कोड। एड्रेस बिना पिन कोड के नहीं रहेगा, वो कंप्लीट नहीं रहेगा। तो विथ पिन कोड आपको ये एड्रेस ऑफ रिसीवर लगेगा, हर लेटर में ये लगने वाला है। तो आप हर लेटर में कॉमन यूज करो, अलग अलग यूज करो, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं, बट ये वाला जो पार्ट है हेडिंग वाला,
कंपनी का नाम, एड्रेस, सीआईएफ, क्योंकि सीआईएफ नंबर 21 डिजिट का रहेगा जो आपको लर्न भी करना होगा। और इसीलिए ये सेम लेटर, ये सेम कंटेंट हम हर बार प्रिपेयर करेंगे सो दैट आपको बाद में अलग से लर्न करने की तकलीफ ना हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हम हर लेटर में सेम रखने वाले हैं, कंपनी का नाम, एड्रेस और ये सारी डिटेल्स। तो वो उसके लिए रेडी रहना। फिर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में जैसे कि मैंने बोला जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो हम यहाँ लिखते हैं। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन इज द फर्स्ट ग्रीटिंग, कि लेटर भेजने वाला लेटर रिसीवर को पहला जो ग्रीटिंग करता है तो उसमें आता है डियर सर, डियर मैडम एक्सेट्रा, ये वर्ड्स नॉर्मली यूज होते हैं। तो हम शेयर होल्डर्स को लेटर लिखने वाले जो कंपनी के ही ओनर है उसका ही पार्ट है, तो हम यहाँ पे डियर सर या डियर मैडम ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो जो भी आप लिखते हो, इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट भी हमने डिस्कस किया था कि कैसे मॉडर्न डेज में ये सैल्यूटेशन मैनेज किया जाता है, वो भी हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद आता है अगला पार्ट, 7th पार्ट जो है वो है बॉडी ऑफ लेटर। तो ये सारे 6 पार्ट हमने कंप्लीट किए थे कल के डिस्कशन में। अब जो हमें 7वां पार्ट हमें स्टार्ट करना है वो है बॉडी ऑफ लेटर। लेटर का बॉडी, ये वो मेन पार्ट है जहां पे हम लेटर में एग्जैक्ट जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो यहाँ लिखा है। सी, लेटर कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, तो हम क्या एग्जैक्टली कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो बॉडी ऑफ द लेटर में लिखा होता है। पढ़ेंगे। It is the most important part of the business letter. It contains the actual message for receiver of the letter. तो हम उससे जो बात करना चाहते हैं वो इस body of the letter में। अभी तक तो सिर्फ सारे फॉर्मेटिंग के पार्ट थे, अब ये एक्चुअल मैसेज है जो हम सामने वाले को डिलीवर करना चाहते हैं। द मैसेज शुड बी डिवाइडेड इन पैराग्राफ्स। तो ब्रॉडली ये 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड होता है, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ, मेन पैराग्राफ एंड क्लोजिंग पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ या उसको हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ऐसा भी बोल सकते हैं, जहां हम थोड़ा सा बेसिक लिखते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है। मेन पैराग्राफ में एक्चुअल डिटेल्स आती है और क्लोजिंग पैराग्राफ में नॉर्मली ये रहता है कि हमें उनसे क्या एक्सपेक्टेड है। से फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी किसी कस्टमर को लेटर लिखती है कि हमने आपको गुड्स भेजे थे, उसका पैसे का रिमाइंडर हम दे रहे, पेमेंट का रिमाइंडर, तो हम शुरू में लिखेंगे कि हमको आपको रिमाइंड करना है। फिर मेन पैराग्राफ में डिटेल्स आएंगी कि कौन से दिन सेल हुआ था, कितनी क्वांटिटी थी, क्या प्राइस था, क्या फाइनल डेट, क्या फाइनल रेट हुआ था। और फिर आखिरी कंक्लूजन में लिखते हैं कि हमें एक्सपेक्टेड है कि जल्दी से जल्दी आप पे करो, 10 दिन के अंदर पे करो, 15 दिन के अंदर पे करो। ये कंक्लूडिंग या क्लोजिंग पैराग्राफ में होता है कि हमें सामने वाले से आगे क्या एक्सपेक्टेड है, वो हमें क्लोजिंग पैराग्राफ में एक्सपेक्टेड होता है। सी, फर्स्ट पैराग्राफ, इट इंट्रोड्यूसेस द सब्जेक्ट और मैटर। ये मैटर क्या है एग्जैक्टली वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा। इट शुड बी ब्रीफ बट इफेक्टिव। ब्रीफ होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए। इट शुड क्रिएट इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ रीडर टू गो थ्रू द कंटेंट ऑफ लेटर। तो लेटर के कंटेंट के थ्रू वो जाए, इतना इंटरेस्टिंग हमें वो इंट्रोडक्शन लगेगा। फिर मेन पैराग्राफ आता है, इट कंटेन्स द मेन मैसेज ऑफ द लेटर। लेटर का एग्जैक्टली मेन मैसेज हम यहाँ पे लिखेंगे। इट इज द हार्ट ऑफ द लेटर, सिंपल लैंग्वेज, क्लैरिटी एंड करेक्टनेस। एक तो लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए जो सामने वाले को इजीली रीड करते हैं, जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज नहीं करने हैं, जानबूझ के शशि थरूर नहीं बनना है हमें, राइट। सिंपल ऐसे वर्ड्स यूज करें जो रिसीवर समझ पाए। फिर क्लैरिटी एंड करेक्टनेस, अगर आपने उसमें कुछ फैक्ट्स रखे, कुछ नंबर्स रखे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रखी, तो वो बहुत क्लियर और करेक्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बोला कि हम कस्टमर को लेटर लिख रहे हैं जिसमें हम उसको बोल रहे हैं कि इतने पैसे हमारे आपसे निकलते हैं और वो आप हमें पैसे भेजो, और आप उसमें अलग अलग बिल्स की डिटेल दे रहे हो मेन पैराग्राफ में कि इस दिन इतना गुड्स खरीदा था, दूसरे दिन ये खरीदा था, इसकी टोटल होती है। तो ये नंबर्स जो आप वहां पे लिख रहे हो वो एग्जैक्टली प्रिसाइज और करेक्ट होने चाहिए। ब्रीविटी इज द सोल ऑफ अ लेटर। नेक्स्ट, क्लोजिंग पैराग्राफ, इट इज द कंक्लूडिंग पैराग्राफ। यहाँ पे कंक्लूजन रहेगा। इट शुड बी रिटन केयरफुली सो दैट डिजायर्ड एक्शन, ध्यान रखना, डिजायर्ड एक्शन बी टेकन बाय द रिसीवर ऑफ द लेटर। तो हमें उनको प्रॉपरली क्लोज करना पड़ता है, जहां हम लिखते हैं कि हमने रिसीवर से, इस लेटर के बाद हमें रिसीवर से क्या एक्सपेक्टेड है। जैसे अगर हम कस्टमर को लेटर लिख रहे हैं रिमाइंडर के लिए, तो हमें एक्सपेक्टेड है कि वो जल्दी से जल्दी पैसा दे दे, तो हम लिखते हैं कि प्लीज मेक पेमेंट एज सुन एज पॉसिबल। से फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन जॉब के लिए एप्लीकेशन देता है कंपनी को, कंपनी में हम एप्लीकेशन दे रहे कि हमें जॉब के लिए एप्लीकेशन दिया, तो हम लिखते हैं, कंक्लूजन में लिखते, पूरी डिटेल लिख देते हैं कि हमने आपका एडवर्टीजमेंट पढ़ा, अप्लाई किया, हमारी ये क्वालिफिकेशन है, डिग्री है। नीचे लिखते हैं, इट इज अ रिक्वेस्ट कि काइंडली आप एज सुन एज, जल्दी से जल्दी हमें रिप्लाई करो कि क्या जॉब की प्रोसीडिंग्स हुई है। अगर आप सप्लायर से रिक्वेस्ट कर रहे हो, सपोज सप्लायर जो आपको मटेरियल, रॉ मटेरियल, गुड्स वगैरह प्रोवाइड करता है, उसको आप लेटर भेज रहे हो और आप उसको गुड्स के लिए ऑर्डर दे रहे हो, तो आप उसका इंट्रोडक्शन में ये लिखोगे कि आपको ये गुड्स की ऑर्डर देनी है।
मेन पैराग्राफ में लिखोगे कि ये डिटेल, ये गुड्स चाहिए, इतनी क्वांटिटी, ये क्वालिटी एक्सेट्रा। और क्लोजिंग पैराग्राफ में हम लिखेंगे कि प्लीज डिलीवर द गुड्स विद इन 10 डेज और 5 डेज, क्या एक्सपेक्टेड है। अब हमारे जो लेटर्स आएंगे उनमें भी ऐसा ही कुछ रहेगा। जैसे शेयर्स का अलॉटमेंट का लेटर हमें होता है, जो इसी चैप्टर में 6th चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो उस अलॉटमेंट के लेटर में क्या होगा कि हम जब उनको बोलते हैं दैट कि हमने आपको शेयर्स दे दिए, अब आप अलॉटमेंट के पैसे दो। हमने देखा है ना शेयर्स के पैसे कैसे आते हैं, इंस्टॉलमेंट में आते हैं। एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एक्सेट्रा। तो एप्लीकेशन मनी तो उन्होंने फॉर्म के साथ दिया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर दिया। अब हम उनको बोल रहे हैं कि हमने आपको शेयर्स अलॉट किए हैं तो आप आगे के पैसे दो। हम उनसे अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं। प्लीज ध्यान रखना, हम उनसे क्या मांग रहे हैं, अलॉटमेंट के पैसे, कि आप हमें अलॉटमेंट के पैसे दो, ऐसा हम शेयर होल्डर से मांग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से समझना और सुनने की कोशिश करना। इसका बेसिक मतलब क्या हो रहा है कि हम उनको बोल रहे हैं कि इस तारीख तक आप हमें आगे के पैसे दो, और ये हम कंक्लूडिंग पैरा में कवर करेंगे। तो हमें उनसे आगे क्या एक्सपेक्टेड है, ये हम क्लोजिंग पैराग्राफ में प्रेजेंट करेंगे। तो ये जो है, ये 7th पार्ट है आपका बॉडी ऑफ द लेटर। लेटर का मेन बॉडी आपका यहाँ पे रहेगा, बॉडी ऑफ द लेटर। फिर आगे आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, 8th पॉइंट, कि अब आपने जैसे सैल्यूटेशन से लेटर ओपन किया था, सैल्यूटेशन वाज द फर्स्ट ग्रीटिंग, हमारी साइड से फर्स्ट ग्रीटिंग था सैल्यूटेशन, कि हम आपको डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड मैडम ऐसा लिख रहे हैं। तो अब लेटर का पूरा पार्ट मेन हो चुका है, अब हम उसको क्लोज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। दिस इज कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द लेटर। इट इज रिटन बिलो द बॉडी ऑफ अ लेटर, लेटर के बाद ऑन राइट हैंड साइड, इट शोज पोलाइट एंड ऑफ द लेटर, लेटर का पोलाइट एंड रहेगा। इट शुड मैच द सैल्यूटेशन। अब ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये जो सेंटेंस लिखा है आखिरी में जिसको कवर कर रहा हूं, इट शुड मैच द सैल्यूटेशन। तो हमारे सैल्यूटेशन के ऊपर डिपेंडेंट करेगा कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कैसा है। तो जैसे सैल्यूटेशन में हमने लिखा डियर सर, सैल्यूटेशन में क्या लिखा, डियर सर या डियर मैडम, तो सैल्यूटेशन अगर डियर है तो हम लिखेंगे यूअर्स फेथफुली। और अगर सैल्यूटेशन में हमने रिस्पेक्टेड लिखा है तो वहां आएगा यूअर्स सिंसियरली। तो ये ध्यान रखना, यूअर्स फेथफुली ये कब लिखा जाएगा, अगर हम उनको सैल्यूटेशन में डियर लिख रहे हैं, और यूअर्स सिंसियरली कब आएगा, अगर हम रिस्पेक्टेड ऐसा लिख रहे हैं। तो उसके हिसाब से ये क्लोज होगा। और याद रखना, जहां लेटर खत्म होता है उसके राइट हैंड साइड में ये होगा। ये एक ही दो ही वर्ड्स हैं, यूअर्स सिंसियरली, यूअर्स फेथफुली, ये दो ही वर्ड्स के ऑप्शंस हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। तो अगर मैं ऊपर वापस फॉर्मेट में जाता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बॉडी ऑफ द लेटर के नीचे ये 8th पॉइंट यहाँ लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, तो वो राइट में आएगा थैंकिंग यू, यूअर्स फेथफुली एक्सेट्रा। फिर इसी के नीचे आएगी आपकी सिग्नेचर, जो साइन हम करते हैं वो वहां पे नीचे आता है, जो अगला कंटेंट है। तो 9th पॉइंट जो है वो है सिग्नेचर, ये अब हम देखेंगे। तो पहले 7th पॉइंट था बॉडी ऑफ द लेटर, 8th था आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, अब 9th है सिग्नेचर। इट इज फाइनल पार्ट ऑफ द लेटर, ये लेटर का फाइनल पार्ट है। द ऑथोराइज्ड पर्सन साइंस बिलो द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के नीचे वो ये साइन करता है। अ लेटर विदाउट सिग्नेचर इज इनकम्प्लीट एंड इनवैलिड, तो अगर लेटर में सिग्नेचर नहीं है तो वो इनकम्प्लीट है। बिलो द सिग्नेचर द नेम ऑफ अ पर्सन एंड हिज और हर डेजिग्नेशन इज रिटन, तो उसके नीचे उसका डेजिग्नेशन भी रहेगा। द पर्सन हु साइंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैटर रिटन इन द लेटर, तो जिसने भी साइन किया है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अब यहाँ पे डेजिग्नेशन इसलिए जरूरी है बिकॉज जैसे हमारे लेटर्स जो आने वाले हैं, हमारे लेटर्स में सेंडर कौन है, कंपनी। जैसे मैंने टाटा मोटर्स लिया है तो कंपनी इज द सेंडर। अब कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, वो तो खुद लेटर लिख नहीं सकता, तो कंपनी के बिहाफ पे ये लेटर किसने लिखा ये यहां समझ में आना चाहिए। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर ने लिखा होगा, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, जिसने भी लिखा है वो आएगा। अब हमारे जो लेटर्स है, जैसे शेयर होल्डर्स को लिखे जाने वाले लेटर, डिबेंचर होल्डर या डिपॉजिटर्स को लिखे जाने वाले लेटर, ये सेक्रेटरी लिखता है। कौन लिखता है, सेक्रेटरी। तो यहां जो डेजिग्नेशन आएगा वो रहेगा सेक्रेटरी। ये जो डेजिग्नेशन हम यहां लिखने वाले हैं वो कौन रहेगा, सेक्रेटरी। हमारे सारे लेटर में कॉमन डेजिग्नेशन है, दैट इज सेक्रेटरी।
तो उसका नाम, सिग्नेचर यहाँ आएगा और फिर आएगा नाम। अब सिग्नेचर में आपको एक्चुअल कोई ऑटोग्राफ नहीं करना है, सिग्नेचर का सिंबल होता है SD। तो इस तरीके से लिख के वहां पे नाम लिख देना है, ऐसे फॉर एग्जांपल रमेश वर्मा शर्मा जैसा भी हो, ये पर्सन है और ये कौन है, कंपनी के सेक्रेटरी, और उनका साइन यहाँ पे आएगा। फिर आगे आएगा सिग्नेचर के बाद अगला पार्ट जो आता है वो है इंक्लोजर। नाउ इंक्लोजर का मतलब अगर हम लेटर्स के साथ कुछ अटैच करते हैं, कुछ ऐड करते हैं एडिशनल पार्ट, तो उसको बोला जाता है इंक्लोजर। इट इंक्लूड्स, तो क्या क्या आता है उसमें, इट इंक्लूड्स डॉक्यूमेंट्स, चेक विच आर अटैच विद द लेटर। इट इज शोन बाय द वर्ड इंक्लोज, ENCL शॉर्ट में लिखते हैं, पूरा लिखा तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा लिखना एडवाइजेबल है। विच इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इफ डॉक्यूमेंट्स आर मोर देन वन, एक से ज्यादा है, इट शुड बी नंबर्ड एंड अटैच सीरियली। इट हेल्प्स द रिसीवर टू चेक द डॉक्यूमेंट। तो अगर आप लेटर्स के साथ कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भेज रहे हो तो फिर आपको वहां पे लिखना चाहिए कि हमने इसको अटैच किया है। एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट है, 10-12 डॉक्यूमेंट है तो 1 2 3 एक्सेट्रा। अब जैसे मैंने आपको कस्टमर के लेटर की बात की थी, कस्टमर्स को हमने गुड्स जो अलग अलग डिलीवर किए हैं उसके पैसे हम मांग रहे हैं, तो उसके बिल की कॉपी अगर हम अटैच कर रहे हैं तो इंक्लोजर में लिखेंगे कॉपीज ऑफ द बिल, 1 2 3 4 जितने भी बिल्स होंगे, और फिर वो अटैच करेंगे लेटर के साथ, और सीक्वेंस रखेंगे, जो 1 2 3 में लिखा है उसी सीक्वेंस में हम अटैच करेंगे, सो दैट जो रिसीवर है उसको वो अच्छे से मिले। जैसे अभी एग्जांपल दिया, कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन, स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर्स एक्सेट्रा। अब जैसे ये स्पेसिमेन सिग्नेचर वगैरह है ना, बैंक अकाउंट के लिए लगते हैं। अगर कंपनी बैंक अकाउंट ओपन करेगी तो कंपनी के बिहाफ पे अकाउंट तो डायरेक्टर ऑपरेट करेंगे, तो कौन से 2 डायरेक्टर है तो उनके सिग्नेचर के स्पेसिमेन एग्जांपल देने पड़ते हैं, तो वो सब आ सकता है। फिर उसके बाद आता है द कार्बन कॉपी नोटेशन। और कार्बन कॉपी नोटेशन मतलब अगर हम सेम चीज किसी और को भी सबमिट कर रहे हैं तो उसका रेफरेंस यहाँ पे आता है कि हमने यही लेटर किसी और को भी लिखा है। सी, इफ कॉपी ऑफ द लेटर इज टू बी सेंड टू अदर पर्सन एट द सेम टाइम, इट इज शोन बाय 2 अल्फाबेट CC। इट इज रिटन बिलो इंक्लोजर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के नीचे, इंक्लोजर्स के नीचे आता है कि हमने यही लेटर किसी और को भी भेजा है। प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन और है, सम लेटर्स में also have the following additional information postscript, PS ऐसा भी लिखते हैं। नाउ पोस्टस्क्रिप्ट का मतलब ये है, PS ऐसा लिख के अगर लेटर लिखते वक्त अगर आपका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट छूट गया और वो लेटर में होना चाहिए था, बट अब आपका लेटर पूरा बन के लिख के हो गया, बीच में ऐड करना पॉसिबल नहीं, तो नीचे लिख देते हैं पोस्टस्क्रिप्ट। या बहुत बार ऐसा होता है कि इसमें रिमाइंडर वगैरह भी डाले जाते हैं। अब पोस्टस्क्रिप्ट होना ये सही नहीं माना जाता, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट था तो वो लेटर में आपने डाल देना चाहिए था, तो ये लेटर लिखने वाले के पार्ट पे केयरलेस लगता है, भाई ये लेटर लिखने वाला केयरफुल नहीं था इसीलिए तो इंपॉर्टेंट पार्ट छूट गया। बट अगर छूट ही जाता है बट वो जरूरी है, तो फिर वो पर्टिकुलर चीज जो है वो हम पोस्टस्क्रिप्ट में ऐड कर सकते हैं जिससे सामने वाले का अटेंशन जाएगा। सी, इट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन रिटन आफ्टर द लेटर इज कंप्लीटेड, जब लेटर कंप्लीट होगा उसके बाद। एज पर एज पॉसिबल पोस्टस्क्रिप्ट शुड बी अवॉइडेड, वही बोल रहे हो, अवॉइड होना चाहिए, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट है तो हमें उतना ध्यान रखना है कि वो लेटर में इंक्लूड हो जाए। इट क्रिएट्स बैड इंप्रेशन ऑन द रिसीवर। इफ पोस्टस्क्रिप्ट इज यूज्ड, इट शुड बी इनिशियल्ड बाय द पर्सन साइनिंग द लेटर। तो जिसने साइन किया उसकी सिग्नेचर भी उसके साथ होनी चाहिए कि मैं ही ये लिख रहा हूं। नेक्स्ट, द आइडेंटिफिकेशन डिटेल। अब ये तब होता है अगर आपने लेटर्स में एब्रीवेशन यूज किए, शॉर्ट फॉर्म यूज किए, तो उसके फुल फॉर्म वगैरह के लिए आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स आती है। इनिशियल्स ऑफ द डायरेक्टर एंड टाइपिस्ट ऑफ द लेटर अपीयर ऑन द लेफ्ट और बॉटम ऑफ द लेटर। किसने टाइप किया, किसने साइन किया, उनके इनिशियल्स लिख सकते हैं। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द डायरेक्टर नहीं, डिक्टेटर मतलब जिसने लेटर बताया, एंड टाइपिस्ट ऑफ द पर्टिकुलर लेटर ऑन एनी लेटर डेट। बाद में अगर कभी देखना है कि ये लेटर किसने बोला था, किसने टाइप किया था, बिकॉज बड़े ऑफिसेस में क्या है कि जो सीनियर ऑफिसर्स है वो खुद लेटर खुद नहीं लिखते, उनके सेक्रेटरीज को वो बोलते हैं, तो वो डिक्टेट करते हैं, बोलते हैं, और वो सेक्रेटरी टाइप करता है या टाइपिस्ट होते हैं। तो किसने बोला और किसने टाइप किया ये वहां लिखा होना चाहिए, सो दैट अगर फ्यूचर में अगर रेफरेंस आएगा तो हम वहां देख सकते हैं कि हाँ इस पर्सन ने बोला था और इसने टाइप किया। तो ये इंटरनल रेफरेंस के लिए आपको ये आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स काम आती है, एब्रीवेशंस का पार्ट नहीं है, सॉरी। तो ये आइडेंटिफिकेशन डिटेल की किसने बोला और किसने टाइप किया उसकी डिटेल्स वहां रहेगी। तो ये
जो पार्ट है ये बेसिक लेआउट रहेगा लेटर का जो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो ये जो लेटर है, कल जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया था, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद आता है सिग्नेचर आएगा, फिर इंक्लोजर एंड सीसी कार्बन कॉपीज अगर है तो। हमारे लेटर्स में नॉर्मली हम इंक्लोजर तक का पार्ट रहेगा, कार्बन कॉपीज तो नहीं आएगी, बट इंक्लोजर डेफिनेटली हमारे लेटर्स में आएंगे। तो ये सारा जो बेसिक फंडा है ये आपको लेटर्स के लिए फॉलो करना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे। अब इसी लेटर के स्ट्रक्चर को अगर मुझे समझना है तो ध्यान रखना, अब यही लेटर, जैसे मैंने यहाँ पे एक रेडी लेटर रखा था, यही कंपनी है जो मैं मेरे हर लेटर में यूज करने वाला हूँ। मैं वापस रिमाइंड कर देता हूँ, आपको भी ऐसी किसी कंपनी का नाम ढूंढना है, एड्रेस ढूंढना है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर ढूंढना है, और ये लेटर्स के लिए लिखने के लिए बार बार आपको वही कंपनी का यूज करना है। सिर्फ याद रखना, मैं वापस रिमाइंड कर देता हूं, प्राइवेट कंपनी नहीं चाहिए, ओनली पब्लिक कंपनी ही आपको रखनी है, प्राइवेट कंपनी नहीं रखना है। तो आप एक्चुअल कोई कंपनी लो या इमेजिनरी बनाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिर्फ पब्लिक चाहिए, प्राइवेट कंपनी नहीं चाहिए। प्लीज ध्यान रखना, ये प्राइवेट कंपनी का पार्ट नहीं चाहिए, क्योंकि हम लेटर्स ऐसे लिखने वाले हैं जहां पे पब्लिक ऑफर हुआ है, पब्लिक इशू हुआ है। तो अगर पब्लिक ऑफर, पब्लिक इशू ऐसी हम बातें करते हैं जो सिर्फ पब्लिक कंपनी को अलाउड होती है, और इसी केस के लिए, इसी वजह से हमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के हिसाब से ये लेटर्स लिखने हैं। तो ये जो है ये ओवरऑल लेटर का स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। कल के लेक्चर में हो सकता है कि हम एक्चुअल लेटर्स लिखना स्टार्ट करें। अब जो भी होता है उस चीज के लिए आपको रेडी रहना है, और कंपनी का नाम लिख के रेडी रखना है, सो दैट जब हम लेटर्स स्टार्ट करेंगे तो आपको उसकी तकलीफ ना हो। और पहले पहले आपको देख देख के लिखना पड़ेगा, बट यही कंपनी जब हम बार बार यूज करेंगे तो हमेशा रिपीटेड बेसिस पे यूज करने की वजह से आपका वो पार्ट परफेक्टली हो जाएगा। अब नोट्स में आते हैं, जो चैप्टर के नोट्स आपको दिए हैं वहां आते हैं हम। चैप्टर 6 करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स, तो शेयर होल्डर्स के साथ जो करस्पॉन्डेंस है वो हमें इस चैप्टर में दिया है। सो देखते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। शेयर होल्डर्स आर द ओनर हु कंट्रीब्यूट कैपिटल फॉर द कंपनी। एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ कंपनी, सेक्रेटरी कम्स इनटू कांटेक्ट विथ ऑल द मेंबर थ्रू करस्पॉन्डेंस। तो ये शेयर होल्डर्स के साथ करस्पॉन्डेंस या लेटर राइटिंग एक्सेट्रा, ये सारे काम कौन करता है? सेक्रेटरी। इसलिए हमारे हर लेटर में जो डेजिग्नेशन है वो सेक्रेटरी का आएगा। Secretary act as a link between directors and members. Secretary has to communicate the decisions of management and other information to the members by through correspondence. तो डायरेक्टर्स एक्सेट्रा उनके डिसीजन मेंबर्स को बताना, जैसे अलॉटमेंट की पावर किसकी होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर वो डिविडेंड वगैरह का डिक्लेरेशन एक्सेट्रा, ये सारे चीजें शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्रेटरी की। द सेक्रेटरी शुड बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद द मेंबर्स ऑफ कंपनी। तो कंपनी के साथ, कंपनी के मेंबर्स के साथ जब वो करस्पॉन्ड करता है तो उसको केयरफुल रहना है, कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं। सी प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय सेक्रेटरी व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद मेंबर। तो जब भी वो मेंबर से करस्पॉन्ड करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उनको कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं। अब क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वही हमको इस पार्ट में वो सिखा रहे हैं। सी कंपनी सेक्रेटरी हैज टू करस्पॉन्ड विद मेंबर ऑन वेरियस ओकेजन्स। व्हाइल राइटिंग वेरियस लेटर्स, सेक्रेटरी शुड गिवन ड्यू रिस्पेक्ट टू द मेंबर, provide complete and correct information. Thus, writing letter to member is a challenging task and it requires skills, knowledge and technique. तो skillful, knowledge और technique, इन सब की आपको जरूरत रहेगी, और वो क्या क्या है वही सब हमको इस पार्ट में समझाए गए हैं। सो लेट्स सी, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे कि क्या आपको यहाँ पे केयरफुल रहना है। याद रखना, ये अलग से क्वेश्चन आता है, प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय सेक्रेटरी व्हाइल करस्पॉन्डिंग विथ मेंबर्स, ये अलग से आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको अच्छे से लर्न करना। पहला पॉइंट, करेक्ट इंफॉर्मेशन। जो भी हम इंफॉर्मेशन देंगे वो करेक्ट होनी चाहिए, इनकरेक्ट या फॉल्स इंफॉर्मेशन मेंबर्स को कम्युनिकेट नहीं करनी। द सेक्रेटरी शुड ऑलवेज प्रोवाइड करेक्ट, अप टू डेट एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन टू द मेंबर्स। ड्यू केयर शुड बी टेकन व्हाइल गिविंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो जब अगर आप उसमें नंबर्स लिख रहे हो, दो बार चेक कर लो कि ये नंबर्स, ये फिगर्स, ये आंकड़े जो है वो सही है या नहीं। तो करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, ल्यूसिड लैंग्वेज। नाउ ल्यूसिड मतलब सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड। ल्यूसिड इस वर्ड का मतलब क्या रहेगा? सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड। तो ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए, ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो समझने के लिए इजी हो, आसान हो।
The secretary must use simple words, simple sentences and adopt convincing style while writing letters to the members. Technical words, long sentences should be avoided in the letter. बहुत ज्यादा technical words या long sentences avoid करने हैं. It should be easy to understand. समझने के लिए आसान होना चाहिए. तो information जो भी है correct होनी चाहिए. Language lucid, simple होनी चाहिए. प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, थर्ड पॉइंट जो लिखा है उन्होंने प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स. अगर मेंबर्स कोई इंक्वायरी करते हैं, कोई कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, तो वो प्रॉम्प्टली रिप्लाई करना चाहिए, इमीडिएटली उनको फीडबैक देना चाहिए कि उनकी रिक्वेस्ट जो है उसका क्या रिस्पॉन्स है या उनकी कंप्लेंट का क्या आंसर है. द सेक्रेटरी मस्ट बी प्रॉम्प्ट इन सेंडिंग रिप्लाई टू द लेटर रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर्स. एनी क्वेश्चन और क्वेरीज रेज्ड बाय the member must be promptly replied by the secretary. Time to time और prompt reply होना चाहिए. Complaint letter should be promptly attended to without any delay. बिना किसी delay के ये letters attend होने चाहिए. Fourth, secrecy, confidentiality maintain होनी चाहिए. Secretary should not disclose any confidential information of company to the member. The secretary should tactfully answer some letters without giving any secret information. तो उतना tactful रहना पड़ता है कि कंपनी की कोई सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं देनी. जितना बाय लॉ जरूरी है उतना ही बताओ. कोई कंपनी के फ्यूचर प्लान्स एक्सेट्रा हो सकते तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे. जब उनको बताना कंपलसरी है वो चीजें हम बताएंगे, बाकी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है. क्वेश्चन ध्यान रखना. क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय सेक्रेटरी while corresponding with member. मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करते वक्त क्या केयरफुल रहना है? पहला था इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए. दूसरा ल्यूसिड लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए. तीसरा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, अगर उन्होंने बोला है कुछ इंक्वायरी है तो क्विकली रिस्पॉन्ड करना है. फोर्थ, सीक्रेसी मेंटेन होनी चाहिए. नेक्स्ट, पोलाइटनेस, कर्टसी होनी चाहिए. अ कर्टियस लेटर shows sympathy, respect and mutual understanding. Politeness means use of a courteous language. Courtesy से बात करनी है, rudely बात नहीं करनी है. मतलब simple word मेरे जैसे बात नहीं करनी है, normal words में बात करनी है. A complaint letter should be replied politely. Rude language should be strictly avoided while corresponding with the members. तो अगर language rude है तो हमें उसको completely avoid करना है. 6. Legal matters. The secretary should compulsorily follow relevant provisions of Companies Act 2013 with the latest amendment and other relevant law while corresponding with member. While drafting these letters, if necessary, secretary should consult with the legal advisor on certain matters. तो लॉ का पूरा नॉलेज रखना है कि कौन से लॉ के ध्यान में रखते हुए, लीगल रूल्स रेगुलेशन ध्यान में रखते हुए करस्पॉन्डेंस करना है. और कैसा होता है कि लॉ बदल सकता है, अमेंडमेंट्स आ सकते हैं. अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस. तो गवर्नमेंट लॉ में चेंजेस लाते रहते हैं, तो उन चेंजेस को ध्यान में रख के सेक्रेटरी को करस्पॉन्डेंस करना है. तो पोलाइट होना चाहिए. लीगल मैटर्स का उसको अवेयरनेस होना चाहिए. कंसिडरेशन, सामने वाले को पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर करके देखना है कि सामने वाले को एग्जैक्टली क्या क्वेरी थी, क्या प्रॉब्लम है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये लेटर लिखना है. द राइटर शुड ड्यू द इंपॉर्टेंस एंड कंसिडरेशन टू द रीडर. रीडर को ध्यान में रखते हुए लेटर लिखना है. एंड कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ द मेंबर्स. While sending negative reply, he should draft these letters more carefully so that members should not be hurt. तो स्पेशली अगर हम कुछ निगेटिव रिप्लाई करने वाले हैं, उन्होंने कुछ रिक्वेस्ट की थी और हम डिनाई कर रहे हैं, तो ऐसे लेटर्स के वक्त काफी ध्यान के भी सिंपैथी होनी चाहिए उसमें. सेक्रेटरी शुड मेक द मेंबर फील दैट द मैनेजमेंट ऑनेस्टली रिग्रेट्स द रिफ्यूजल. तो जैसे हम अलॉटमेंट के हमने लेटर्स शेयर्स में देखा था कि जिनको शेयर्स दिए जाते हैं उनको अलॉटमेंट लेटर हम भेजते हैं. जिनको हमने शेयर्स नहीं दिए, जिनके एप्लीकेशन रिजेक्ट किए हैं, तो उनको रिग्रेट लेटर भेजते हैं. तो ऐसे लेटर्स लिखते वक्त सामने वाले को कंसीडर करो, ध्यान से रखो कि उसको वो रूड नहीं लगना चाहिए, वो सिंपैथी एक्चुअली उसमें वर्ड्स में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. देन इमेज ऑफ अ कंपनी, ये कम्युनिकेशन कंपनी के बिहाफ पे हो रहा है, ये भूलना मत. तो कंपनी का इमेज खराब ना हो, इसका लेटर लिखते वक्त ध्यान उसे रखना है सेक्रेटरी को. सेक्रेटरी शुड ट्राई टू प्रोजेक्ट गुड इमेज ऑफ अ कंपनी इन एवरी सिचुएशन. While drafting the letters, secretary has to try his best to remove their doubts, queries and difficulties in a polite and courteous manner. तो politely secretary को इसको reply करना है, कंपनी की इमेज खराब नहीं करनी. तो ये पूरा ध्यान रखना. क्वेश्चन क्या था? Precautions to be taken by secretary. यहाँ पे हेडिंग देख सकते हो, precautions to be taken by secretary while corresponding with member. मेंबर से करस्पॉन्ड करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है?
तो इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, ल्यूसिड लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, मेंबर की कोई इंक्वायरी है, कंप्लेंट है तो इमीडिएट रिस्पॉन्ड करो, सीक्रेसी मेंटेन रखो, पोलाइटनेस होना चाहिए, लीगल मैटर्स के बारे में सेक्रेटरी पूरा अवेयर और अलर्ट होना चाहिए, कंसिडरेशन, सामने वाली पार्टी को कंसिडर करके फिर रिप्लाई करना है, एंड कंपनी की इमेज खराब ना हो इसकी कोशिश करनी है। तो ये जो सारा पार्ट है, दिस एंटायर पार्ट इज रिलेटेड टू करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स, प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय सेक्रेटरी व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद द मेंबर। फिर अगला पार्ट आता है सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ सेक्रेटरी हैज टू एंटर करस्पॉन्डेंस विद मेंबर। कौन कौन सी सिचुएशंस है जब सेक्रेटरी को करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है। सी द फॉलोइंग आर द वेरियस ओकेजन व्हेन सेक्रेटरी राइट्स द लेटर टू मेंबर्स ऑफ कंपनी। बहुत सारे हैं। अलॉटमेंट लेटर, जब लेटर शेयर्स अलॉट होंगे, रिग्रेट लेटर जब अलॉट नहीं होंगे, इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, इश्यू ऑफ बोनस शेयर, एग्जीक्यूशन ऑफ राइट इशू, लेटर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड मैंडेट, अप्रूवल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, नोटिस एंड एजेंडा ऑफ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाने का नोटिस, नोटिस ऑफ लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, reply to certain queries raised by the member, letter to the legal representative regarding transmission of shares, ट्रांसमिशन में लीगल रिप्रेजेंटेटिव से कम्युनिकेट करना, ये सारे देख रहे हैं। इसमें से हमें एक्चुअली 5 लेटर्स ही देखने, 5 मतलब मैटर्स 4 है, एक मैटर के 2 लेटर्स होते हैं, तो ओवरऑल 5 ही लेटर्स देखने। तो बहुत सारे टाइम हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है, सिलेबस में सिर्फ 5 सिचुएशंस कवर की है। लेट्स सी द फॉलोइंग आर the few circumstances under which a secretary enter into correspondence with the members of company. First, letter for issue of share certificate. शेयर सर्टिफिकेट जब इशू होता है, सबसे पहला वही है जब कंपनी शेयर्स अलॉट करती है तो उसके 2 महीने के अंदर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, वो लेटर हमारे सिलेबस का है। सेकेंड, लेटर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। अब डिविडेंड के पेमेंट के लिए डिविडेंड वारंट देना मतलब घर पे चेक भेजना और ऑनलाइन उसके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करना, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो डिविडेंड के 2 लेटर है, सिचुएशन एक ही है बट डिविडेंड के 2 लेटर पॉसिबल है, या तो ऑनलाइन भेजा या तो चेक दिया। तो इसलिए वहां पे पहला तो सर्टिफिकेट का लेटर, डिविडेंड के अंदर 2 लेटर हो गए, एक डिविडेंड वारंट का और एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का, तो डिविडेंड के अंदर 2 हो गए। थर्ड, लेटर फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर, बोनस शेयर जब फ्री में शेयर इश्यू किए जाते हैं तो उसका लेटर। एंड 4, रिप्लाई टू द लेटर और टू द क्वेरी मेंबर ऑन द लो रेट ऑफ डिविडेंड। वो क्वेरी भी उन्होंने क्लियर कर दी कि मेंबर चाहता है, मेंबर ने बोला है कि आपका डिविडेंड बहुत कम है, तो उसका रिप्लाई हमें, उसकी क्वेरी, उसके क्वेश्चन का रिप्लाई करना है कि हम क्यों इस बार लो डिविडेंड हम दे रहे हैं, तो ये रीजन। तो ये बोनस का एक और लो डिविडेंड का क्वेरी उन्होंने पूछा है, मेंबर ने क्वेश्चन पूछा है और हम उसका रिप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे टोटल 5 लेटर्स हमको इस चैप्टर में देखने हैं। और सिमिलर पार्ट में आगे भी, जैसे अभी यहाँ डिविडेंड है तो डिबेंचर में इंटरेस्ट आएगा, फिर डिपॉजिट है तो उसमें भी इंटरेस्ट आएगा, तो वहां भी वो 2 लेटर रहेंगे। फिर डिबेंचर में भी डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू होता है, डिपॉजिट में डिपॉजिट रिसीट इशू होती है, तो काफी पैरेलल लेटर रहेंगे। तो पहले चैप्टर के लेटर जब हम देखेंगे, वो लेटर्स में थोड़ा सा हमें ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। एक बार ये लेटर मतलब चैप्टर 6 के लेटर्स अगर हम कंप्लीट कर ले तो आगे ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है, फिर आगे के लेटर्स आपके रिलेटिवली इजी रहेंगे। फिर कल से हम ये जो लेटर्स है, स्पेसिमेन लेटर्स वगैरह, वो कल से डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। एक अनाउंसमेंट ध्यान रखना है कि कल का जो भी सेशन होगा तो वो अटेंड करते वक्त ही नोटबुक साथ में रखनी है। लेक्चर जब चल रहा है तभी आपके साथ नोटबुक होनी चाहिए, सो दैट आप वो साथ में, मेरे लेक्चर्स के साथ में आपको लेटर कंप्लीट करने हैं, लेक्चर के बाद नहीं, लेक्चर के साथ आपको लेटर कंप्लीट करना है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है और उस हिसाब से फिर कल आपको लेक्चर अटेंड करना रहेगा। तो नेक्स्ट सेशन जो भी आपको पोस्ट किया जाएगा, प्लीज ध्यान रखना साथ में पहले से ही नोटबुक रखो, प्लस वो कंपनी का नाम, एड्रेस एक्सेट्रा आपको फाइनल करना है, आपको फाइनल करना है और उस हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये प्लीज ध्यान रखना और उस हिसाब से आगे प्रोसीड करना। अभी के लिए, इस सेशन के लिए हम इतना ही देखेंगे, बाकी का बाद में।